ये किस चिराग ने इतने दिए जलाए हैं कि अब अंधेरों का दिखता कहीं निशान नहीं। अमन के फूल ये किस माली ने खिलाए हैं कि इस जमी पे कोई ऐसा गुलसितान नहीं। वाकई, और वो माली जिसने इतना खूबसूरत बाग सजाया है वो है बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज। तो आज वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की शिक्षाओं की। मैं हूं आपके साथ अनीता और मैं हूं रोशन देहलवी। नमस्कार, धन निरंकार। जैसे संसारिक कामों में हम सिर्फ अपने बुजुर्गों को याद करके आज की दुनिया में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। मैं श्रद्धा और प्रेम से हम उनका नाम ले सकते हैं, हम फख्र से कह जरूर सकते हैं हमारे बाप दादा बड़े महान हुए। इससे बढ़कर इस वक्त में उनसे वो जो सुख प्राप्त करना है वो हमें नहीं मिल सकता। इसी तरह इस परमार्थ में भी जब हम अपने अंदर वैसे गुण आज पैदा नहीं करेंगे, वैसा ज्ञान आज हमें प्राप्त नहीं होगा, वैसी निम्रता हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगी, तो हम वो सुख वो आनंद जो उन महापुरुषों के जीवन में था वो कभी ले नहीं सकते। जहान तेरे गुरु तेरा गीत गा रहे नाच रहे गगन गगन छा गए जहान ते गुरु तेरा वचन वचन। धरती गीत गा रहे नाच रहे गगन गगन छा गए जहान ते गुरु तेरा वचन वचन। अनीता जी, जब भी विशेष तौर पे अप्रैल का महीना आता है तो ध्यान सीधा बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि उनके जीवन की इतनी महान देन रही हैं। केवल बाबा गुरबचन सिंह जी ने हमारे आध्यात्मिक पहलू को मजबूत नहीं किया जी, बल्कि जो सामाजिक पहलू हैं जिसमें इतनी कुरीतियां समाज में थी, कहीं नशे की लत है जो कि इंसानों को लगी हुई थी, या शादियों में बहुत दहेज मांग करके इस प्रकार से समाज को कलंकित किया जाता था जी, और जाति पाति के भेद थे, तो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज जी ने ऐसी मानवता की देन दी, ऐसी इंसानियत सबके मन के अंदर भरी कि वो इन कुरीतियों को छोड़ करके एक निरोल, एक निर्मल इंसान बने। वाकई, और ये देखा भी है रोशन जी कि जो बात को मान जाते हैं, जिन्होंने शिक्षाओं को अपना लिया, उनकी जिंदगी में वो जो खुशहाली आई, वो जो उनके जीवन में सुधार आया, वो वाकई देखने के काबिल था, क्योंकि उन्होंने गुरु की बात को माना। बेशक, तो गुरु का वचन जिंदगी में अगर ढाला जाए, अगर उसको जिंदगी में उतारा जाए, तभी वो लाभदायक है। वरना तो हम युगों युगों से विचारें सुन रहे हैं, युगों युगों से हम इस प्रकार के संतों महापुरुषों के ऐसे अनमोल भाव सुन रहे हैं, पर अमल के बिना, जैसे कहा है कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। वाकई रोशन जी, अगर अमल की बात करें तो मैं आपसे अपना एक लाइव एग्जांपल शेयर करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही ऑफिस में एक ट्रेनिंग हुई न्यूट्रिशियस डाइट के ऊपर, तो वो जो समझा रहे थे न्यूट्रिशियस डाइट जो आपको लेनी है, वो हमें बता रहे हैं कि कई बार हमें पता नहीं लगता कि हम गलत चीज़ें भी खा लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, और वो सारा प्लान हमें बता रहे हैं कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। वो जब बता रहे थे तो दिमाग में एक ही बात चल रही थी
कि ये तो समझा रहे हैं, ये तो बता रहे हैं सभी को कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट आ सकते हैं, लेकिन फर्क तो उन्हीं को ही पड़ेगा जो वो मानेगा। बेशक। वहीं दूसरी ओर एक थॉट और भी आया कि ये जो शिक्षाओं की हम बात कर रहे हैं कि हमें इतनी शिक्षाएं हमें मिल रही हैं, उन शिक्षाओं का असर भी तो तभी होगा जब हम मानेंगे उसको, जिंदगी में ढालेंगे। वो तो हमें समझा ही रहे हैं जी। उनकी तो जो कही हुई बातें हैं वो तो हमारे जीवन में परिवर्तन लाती ही लाती हैं, बेशक, बशर्ते कि हम उनको माने। बिल्कुल ठीक अनीता जी, जो भी बात है जिंदगी में, और कई बार ये भी होता है, इसका एक और भी पहलू है कि जो हमें कोई इस तरह की अच्छी बातें सिखा रहा है या गाइडलाइन दे रहा है, उसकी तरफ भी ध्यान चला जाता है। कि जैसे वो एक उदाहरण की कोई मंजन बेच रहा था और वो कह रहा था कि ये मंजन जो है आपके दांतों को बिल्कुल साफ कर देगा, सफ़ेद कर देगा, और अचानक जब उसने मुंह खोला तो उसके अपने दांत पीले थे। तो वो देखकर सब हंसने लगे बस में कि भैया पहले अपने दांत तो सफ़ेद कर लो। तो इन पीरों वलियों की बातों का इसलिए दुनिया के ऊपर प्रभाव होता है कि इनके अपने जीवन जो हैं वो पूरी तरह से इंसानियत के गुणों से सराबोर होते हैं। तो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन के साथ और भी बहुत सी ऐसी बातें जुड़ी हैं जिनका हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी संपूर्ण अवतार वाणी के एक शब्द को हम श्रवण करते हैं। मेरे सजनों रल मिल आओ, मेरे सजनों रल मिल आओ, रब दी महिमा गा लईए, सतगुर तो रब करके चेते, इस ते ध्यान जमा लईए, मेरे सजनों रल मिल आओ। रल मिल आओ, रब दी महिमा गा लईए, मेरे सजनों रल मिल आओ। रोशन जी, हाँ जी, हम देखें जहाँ बाबा गुरबचन सिंह जी ने हमें वहमों भरमों
संकीर्ण रूढ़िवादी विचारों से तो बचाया ही, हाँ जी, वहीं पर उन्होंने हमें कर्म करने की भी शिक्षा दी। बेशक। उन्होंने हमेशा यही समझाया कि किस्मत के और चमत्कार के भरोसे कभी नहीं बैठना, हमेशा कर्म पर ही जोर देना है। हाँ जी अनीता जी, बाबा गुरबचन सिंह जी का जो जीवन रहा है, मैं ऐसे महापुरुषों को जानता हूँ जिनको उन्होंने समझाया कि अगर तेरे पास पूंजी बहुत कम है तो उसमें भी तू कुछ ना कुछ कारोबार कैसे कर सकता है। अगर तेरे पास कोई टैलेंट है तो तू कहाँ नौकरी के लिए अप्लाई कर ताकि तेरी नौकरी लग जाए। यानी वो एक हर इंसान को 1 to 1 भी ना उन्होंने इस तरह से खड़ा किया। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए वो आध्यात्मिक पहलू तो मजबूत करते ही थे, लेकिन जीवन कैसे जीना है, गृहस्थी में कैसे रहना है, तो ये बाबा गुरबचन सिंह जी, राजमाता जी की भी ये शिक्षाएं जो हैं, ये हमारे पास बहुत बड़ा सरमाया है। हाँ जी, हाँ, ये उन्हीं की शिक्षा है कि वो कहते थे कि तरक्की किसी खास आदमी की मलकियत नहीं है जी, बल्कि वो इंसान जो भी मेहनत कर रहा है, ईमानदारी के साथ, नेक नियति के साथ और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो तरक्की उसे जरूर मिलती है। वाह वाह, मैंने तो खुद अपनी आंखों से वो दौर देखा है जी। कि बाबा गुरबचन सिंह जी खुद ही वर्कशॉप में पुरानी गाड़ियों को रिपेयर करके प्रचार के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, वो खुद गाड़ियों के कई बार नीचे लेट करके उनको रिपेयर कर रहे होते थे, कई बार खुद वो वर्कशॉप में जो हमारे सेवादार महात्मा थे उनको वो समझा रहे होते थे। और यानी इस तरह से वो उनका जीवन पूरा का पूरा, वो कभी हमने उनको सोते हुए तो देखा ही नहीं बाबा गुरबचन सिंह जी को। और ऐसे हमारे पास महात्माओं के अनेक उदाहरण हैं कि सुबह 4 बजे 4:30 बजे उनके डोर भी नॉक हो जाते थे कि चलो आओ वर्कशॉप में। यानी कर्म जो था वो रोम रोम में उन्होंने सबके कर्म की शिक्षा दी कि कर्म योगी बनना है, बस अपने किसी भी जिम्मेवारी से भागना नहीं। जी, एक एक पल जो था उनका, उन्होंने जीवन के हर मोड़ पर, जिसे कहते हैं जी, कि स्वयं जी करके दिखाया। और पूरी मानवता को वो जो शिक्षाएं दे गए हैं वो अगर पूरा संसार अपना ले तो यकीनन दुनिया स्वर्ग बन जाए। वाकई। तो अनीता जी, जहां आज हम बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन के महान गुणों को याद कर रहे हैं, जी। तो अनीता जी, आज पैनल में हमारे साथ संत निरंकारी मिशन के एक बहुत ही महान संत आदरणीय कुलदीप सिंह जी स्टूडियो में विराजमान हैं। जी। तो कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप जी के बारे में कुछ भी कहना शब्दों में तो संभव नहीं है, क्योंकि इन्होंने निरंकारी मिशन के इतिहास को अपनी आंखों से देखा है, स्वयं उसको जिया है। आइए कुलदीप जी से ही प्रार्थना करते हैं कि आपने उस दौर को जिया है, अपनी आंखों से देखा है एक एक पल को, तो हमें बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन के साथ जुड़ने वाली कोई घटना जो कि हमारे सुनने वालों के विश्वास को, उनके अकीदे को इस निरंकार प्रभु परमात्मा के ऊपर दृढ़ कर पाएं, कुलदीप जी आप बख्शिश करें। बाबा गुरबचन सिंह महाराज को जब शहंशाह बाबा अवतार सिंह महाराज ने जिम्मेदारी दी, उस समय मिशन के पास कोई बहुत अधिक साधन नहीं थे। बाबा जी पुरानी जीपें लाए, 3 व्हीलर स्कूटर लाए, वर्कशॉप का काम वो जानते थे, तो उन्होंने मट्टी के तेल के साथ वो जीपें और स्कूटर चला करके प्रचारकों को दिए कि आप बसों में, टांगों में नहीं जाओगे, अब इन गाड़ियों में जाकर आप मिशन का प्रचार करोगे। और प्रचार के अंदर उन्होंने खाली फिर हिंदुस्तान के अंदर प्रचार नहीं फैलाया, तो दूर देशों के अंदर जो निरंकारी मिशन का विस्तार हुआ उसका श्रेय भी बाबा गुरबचन सिंह महाराज को जाता है। उन्होंने ही दूर देशों में शहंशाह बाबा अवतार सिंह महाराज जी को भी यात्रा कराई, और खुद भी उन्होंने पहली यात्रा जो की थी तो वो हिंदुस्तान से पहले बाई एयर तेहरान गए थे, और तेहरान से वहाँ पर एक वोक्सवैगन गाड़ी खरीदी, और उस गाड़ी के द्वारा अनेकों देशों की यात्रा करते हुए बाबा जी इंग्लैंड के अंदर पहुँचे थे। तो बाबा जी ने साध संगत इस तरह बिना साधनों के दूर देशों के अंदर भी प्रचार फैलाने का प्रयास किया। हमारा सरोवर जो बाबा अवतार सिंह ने छोटा सा बनाया था, वहाँ एक बंजर ज़मीन थी, और सब कहने लगे बाबा जी यहाँ कुछ उग नहीं सकता है। बाबा जी ने यत्न किया, प्रयास किया, वो बंजर ज़मीन को उपजाऊ बना दिया, और दिल्ली गवर्नमेंट ने बाबा जी को सम्मान दिया कि आपने बंजर ज़मीन को भी उपजाऊ बना दी। इस तरह बाबा गुरबचन सिंह महाराज ने मानव मात्र को बताने का प्रयास किया कि गुरु समर्थ होता है, गुरु पूर्ण होता है। एक व्यक्ति पास आया, कहने लगा बाबा जी किस्मत ठीक नहीं है,
तो बाबा जी ने कहा, महात्मा, किस्मत 2 शब्दों से बनी है। अब तूने निर्णय करना है कि तू किसकी मत ले रहा है। सियाणों की मत ले रहा है, अनजानों की मत ले रहा है, संत की मत ले रहा है, असंत की मत ले रहा है। ये तुझ पर निर्भर करता है। जिसकी मत लेगा उसी हिसाब से तेरी किस्मत बन जाएगी। इस तरह बाबा जी सहज में महापुरुषों को समझा करके बड़े बड़े उनके मसले हल कर दिया जाते थे। एक दिन की बात है, शहनशाह ने यात्रा पर जाना था और शहनशाह ने कह दिया सहज में कि मुझे बापा रामचंद्र जी के दर्शन करने का दिल कर रहा है। बाबा गुरबचन सिंह के कानों में आवाज़ पहुंची तो वो रात को ही चले गए कपूरथला और रात रात में लेकर के बापा रामचंद्र जी को शहनशाह के सामने लाकर खड़ा कर दिया। शहनशाह पूछने लगे, पापा जी आप कैसे आ गए? कहने लगे, गुरबचन गया था और रात रात मुझे लेकर आ गए। ऐसे संस्कार गुरु पद पर बैठने से पहले ही उनके जीवन के अंदर भरे थे कि गुरु के वचन को मानना है, गुरु के वचन की पालना करनी है। इस तरह का उनका जीवन पहले से बना था। पहले गुरु ने खुद कर्म किया और फिर मानव मात्र को कर्म करने की प्रेरणा दी। ये था बाबा गुरबचन सिंह का जीवन। अपनी ज़िंदगी में करीब से नज़दीक से 17 बरस उनके साथ यात्राएं करने का अवसर मिला, उनके करीब रहने का अवसर मिला। लेकिन देखा कि किस तरह सहज भाव से, प्रेम भाव से, भाईचारे से हर एक को साथ लेकर चलते थे, हर एक से स्नेह करते थे। जहाँ अपने परिवार की पालना की, वहाँ समाज में भी साथ संगत मिशन को उत्थान किया। प्राइमरी स्कूल बना करके एजुकेशन में भी मिशन का पांव रख दिया और जहाँ हमारे भवन थे वहाँ पर डिस्पेंसरियाँ खोल दी और मेडिकल के अंदर भी बाबा जी ने मिशन को ऊंचाइयाँ प्रदान की। इस तरह बाबा गुरबचन सिंह ने हर रूप में मिशन को ऊंचाइयाँ पहुँचाने का प्रयास किया था। ये था उनका जीवन कि ताकि सामाजिक तल पर भी, आध्यात्मिक तल पर भी, जहाँ वो परमात्मा प्रभु ईश्वर की जानकारी प्रदान कर रहे थे, वहाँ सामाजिक जीवन भी अच्छा हो जाए, सामाजिक जीवन भी सुंदर हो जाए, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में प्यार और मोहब्बत हो जाए। इस तरह की सीख 17 बरस तक बाबा जी परिवारों के अंदर भी प्रदान करते रहे। कुलदीप जी, आपने तो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का जीवन बहुत करीब से देखा है और उनके साथ जो उस समय के संत महात्मा थे उनके भी जीवन बड़े कमाल के हुए हैं। तो आप कृपा करें कि हमें बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और साथ में जो संत महात्मा उस दौर के रहे हैं उनके जीवन के बारे में कुछ बताएं। बाबा गुरबचन सिंह महाराज का अपना तप त्याग ऐसा था, जैसे मैंने बताया, जो भी उनके संपर्क में आ जाता था वो उन्हीं का बन के रह जाता था। जैसे मैंने बताया, हमारे वीर प्रताप सिंह जी थे, वो बाबा जी के साथ ही रहते थे। वर्कशॉप के कई महात्मा बाबा जी के साथ रहते थे। चाचा प्रताप सिंह जी की जो कहानी है कि उन्होंने मिशन के लिए बहुत कार्य किए, जहाँ भी मिशन को उनकी ज़रूरत पड़ी, तन की, मन की, धन की, उन्होंने सारे रूप से वहाँ पर अपनी सेवाएं प्रदान की। एक बार नंकारी कॉलोनी में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। कई दिन तक हड़ताल जारी रही। तो चाचा प्रताप सिंह महाराज ने वो कर्मचारियों का रूप बना करके नंकारी कॉलोनी और कोठी में रोजाना जा कर के घरों में सफाई कराते थे। बाद में पता लगा कि भाई ये तो हमारे वीर प्रताप सिंह जी थे, जो तन से, मन से, श्रद्धा से बाबा जी के प्रति समर्पित हैं, मानवता के प्रति समर्पित हैं और वो सब घरों में जाकर इस रूप में भी सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह बाबा गुरबचन सिंह के साथ कोई नौजवान भी जुड़े, वो भी उनके बनकर रह गए। जिसके सर पर बाबा जी हाथ रख देते थे वही भगत बन जाता था। ये 17 बरस में अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे करिश्मा देखे जो बाबा जी ने अपनी कृपा सब पर ऊपर बांटी। कुलदीप जी, आज के दौर में क्योंकि आपने बहुत लंबा समय मिशन में जिया है, चाहे वो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का समय था, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज या सतगुरु माता सुविंदर जी, या आज वर्तमान दौर है, तो इस दौर में हमारे जो सुनने वाले हैं उनके लिए आप कोई ऐसा कुछ हमें बख्शिश करें, कुछ ऐसे भाव दे दें जो कि हमारे आज की युवा पीढ़ी को इस निरंकारी मिशन के ज्ञान के साथ जुड़ने में सहायक हो। आज के दौर में तो मैं अपना 76 बरस का तजुर्बा यही बताऊंगा कि बाबा हरदेव सिंह कहा करते थे, महापुरुषों मेरे शरीर के साथ नहीं जुड़ो, मैंने आपको निराकार से जोड़ा है, इसके साथ जुड़ो। माता सुविंदर जी ने अपने वक्त में जो जिम्मेदारी मिली थी उन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की। जब जिम्मेदारी मिली तभी उनके शरीर के अंदर आप जानते हो उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही कि बाबा जी जो मुझे जिम्मेदारी दे गए हैं, मैं अंत समय तक जब मेरे एक अंदर प्राण है
मैं वो सेवा निभाती रहूँगी। शरीर साथ नहीं दे रहा था, फिर भी सतगुरु माता जी ने पूरी जिम्मेदारी अपनी निभाई। और उसके बाद आज का युग जो आ गया है सतगुरु माता सुदीक्षा जी का, आज तो विश्वास का युग है, इतबार का युग है, यकीन का युग है। सतगुरु माता जी ने इतनी बड़ी बात कह दी कि महापुरुषों, मेरे पास आपको नमस्कार करने का अवसर ना मिले, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने पास वाले बैठे को मेरा रूप समझकर आप नमस्कार कर दो, वही सब कुछ आपको प्राप्त होगा जो आप मुझसे चाहते हो। सतगुरु अंतर्यामी है, सतगुरु पूर्ण है, समर्थ है। बार बार माता जी कह रहे हैं अपना सुधार करो, अपने आप को सुधारने का प्रयास करो, किसी की ओर मत देखो। जो मैंने तुमको दिया है उसे अपने जीवन में अपना करके सेवा सिमरन सत्संग करने का यत्न करो। जितना जितना इसमें डूबोगे उतनी उतनी तुम्हारे जीवन का सुधार, तुम्हारे जीवन का विकास, तुम्हारे जीवन के विवेकता के अंदर आएगी। यही एक विधि है, यही एक रास्ता है जो गुरु से ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। आज सतगुरु माता जी स्पष्ट शब्दों में यही सारी संगत को, नौजवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को एक ही साझा संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, अनीता बहन जी। कुलदीप जी ने जो जानकारी हमें दी है, मैं समझता हूँ कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक का काम करेगी। वाकई रोशन जी, जिस तरह से इन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए, उन सब में यही देखने को मिला कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज किस तरह कर्म पर जोर दिया करते थे जी, कि आप कर्म करो। जी कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जी हमारे स्टूडियो में आए और आपने मिशन की जो बाबा गुरबचन सिंह जी के दौर की जो शिक्षाएं थी उनके साथ हमें अवगत करवाया। दास भी आपका आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद। धन्यवाद। तेरे चरण मंदिर च जीवन गुजारा, तेरे नाल साहेबा मौज बहारा। तेरे चरण मंदिर च जीवन गुजारा, तेरे नाल साहेबा मौज बहारा। तेरे चरण मंदिर च सेवा सिमरन सत्संग आम करावे। सेवा सिमरन सत्संग आम करावे। तेरी तूड़ी पर साते बिगड़ी सवारा। तेरी तूड़ी पर साते बिगड़ी सवारा। तेरी तूड़ी पर साते बिगड़ी सवारा। तेरे नाल साहेबा मौज बहारा। तेरे चरण मंदिर च जीवन गुजारा, तेरे नाल साहेबा मौज बहारा। तेरे चरण मंदिर च अनीता जी, आपने अभी सुना कुलदीप जी से भी, जी तो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन का एक एक पहलू जो है वो कहीं ना कहीं हमें कर्म की शिक्षा देता है। जी। और इतनी बड़ी कर्म की शिक्षा कि उसमें पूरा अध्यात्म जो है वो भी समाया हुआ है। जी और इससे ये समझ में आता है कि अगर इंसान अपने फ़र्ज़ को, अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से, पूरी इखलाक से निभाता है तो यकीनन वो एक कदम जो है उसका वो अध्यात्म की तरफ भी बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। वैसे भी ये देखा है कि जितने भी संत महात्मा इस धरती पर आते हैं उनका विजन इतना विशाल होता है कि वो सारी मानवता के लिए सोचते हैं। उनका एक एक पल, उनका एक एक कर्म इस तरह से होता है कि वो उनकी शिक्षा जो बन जाती है, जो उनका एक एक कर्म जो होता है। जी। मुझे एक बात ध्यान आ गई, मैंने कहीं पढ़ा था बहुत पहले कि एक बुजुर्ग कहीं सुनसान रास्ते से जा रहे थे, पहाड़ी रास्ता था, ठंड भी बहुत थी,
जब वो जा रहे थे वहाँ पर तो उन्होंने देखा कि सामने एक बहुत बड़ा दर्रा आ गया है जिसमें ठंडा पानी है काफ़ी। उन्होंने उसके अंदर से उसको पार किया बिना डरे बिना झिझके। लेकिन जब वो उसके पार गए तो उन्हें एक ध्यान आया कि क्यों ना मैं इस पर एक पुल बना दूं। अरे वाह। जो उनका साथी था उनके साथ उनको कहने लगा कि तुम्हें क्या जरूरत है यहाँ पुल बनाने की, आपने तो ये रास्ता पार ही कर लिया है, यहाँ पर आपको दोबारा कभी आना भी नहीं है लौट के। अच्छा। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया उनको। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने यहाँ कभी नहीं आना, लेकिन मैंने देखा कि मेरे पीछे कुछ नौजवान भी आ रहे थे जिनको ये रास्ता पार करना है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस तकलीफ से मैं गुजरा हूँ वो तकलीफ इनको ना बर्दाश्त करनी पड़े, जिस तरह से मुझे तकलीफ हुई है यहाँ जो इसको पार करने में। तो वो उनका जो सोचने का जो एक तरीका था कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैंने तो कर लिया पार, लेकिन जो पीछे आ रहे हैं उनको वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो जैसे किसी शायर का शेर है जी कि ये और बात कि रास्ते भी हो गए रोशन, दिए तो हमने तेरे वास्ते जलाए थे। तो अनीता जी, इस तरह दुनिया में जिन लोगों ने इंसानियत को जिंदा रखा है, जिन लोगों के कर्म एमाल ऐसे रहे हैं, जिन्होंने इन पीरों वलियों से शिक्षाओं को सिर्फ लिया नहीं, अपनी ज़िंदगी में उतारा, और दुनिया के लिए वो भी सचमुच एक बहुत बड़ी मिसाल बने हैं जी। तो ऐसे ही हमारे एक महात्मा हैं जिनका बहुत जीवन जो ऐसा महान रहा। सेवा दल के वो सदस्य भी और सेवा दल की बड़ी सेवाएं भी उन्होंने की, और उसके साथ साथ एक कवि हृदय भी हैं, कविताएं भी लिखते हैं, और बहुत पुरातन बाबा गुरबचन सिंह जी के समय से इस मिशन की विचारधारा के साथ वो चलते आ रहे हैं जी। तो आइए अनीता जी, आज़ाद साहब से हम सुनते हैं जब माना तब जाना। जी। आज़ाद साहब, आप जी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जी ने हमारे स्टूडियो में दर्शन दिए। कृपा जी, बड़ी रहे। और अनीता जी, ये वो महान संत हैं जो बाबा गुरबचन सिंह जी के बहुत करीब भी रहे। निरंकारी कॉलोनी में उस समय बहुत थोड़े परिवार होते थे, तो इनका उसमें एक परिवार था, और बहुत ही इन्होंने गुरु भक्ति में अपने जीवन को पूरी तरह संजोया हुआ है। और आज़ाद साहब, आप जी के जीवन में तो कोई एक आध वाक़या ऐसा जो आपकी ज़िंदगी में जो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के साथ जुड़ा हुआ है जी, उसका ज़रूर आप जी हमारे साथ जिक्र करें। ऐसा है महापुरुषों, दास सच्चे पातशाह के बारे में क्या कहे। सच्चे पातशाह बड़े दयालु, कृपालु, हर वेले साथ संगत के साथ, बच्चों के साथ प्यार करना। तो दास क्योंकि सेवा दल में था तो इसलिए वो सेवा कई बार बख्शिश मिल जाती थी। और सच्चे पातशाह की कृपा से एक बार ऐसे हुआ कि निरंकारी कॉलोनी में एक जगह पे बहुत बड़ा तालाब पानी का था, बहुत बड़ा, और सच्चे पातशाह कहने लगे कि इसको भरना है, इसको लेवल पे लाना है, पानी इसका ख़त्म करना है जी। तो आप सेवा दल को भी बुला लिया करो, सुबह घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, 1.5 घंटे, जो भी समय मिलता है काम से पहले। तो वो सेवा दल लगाए। तो दास ने वो वचन माना, और जो महापुरुष थोड़े से सेवा दल के होते थे उनको ले जाना सुबह उठा के। तो 10-15 ही होते थे, क्योंकि तब संगत भी ज़्यादा नहीं थी कॉलोनी में, सेवा दल भी ज़्यादा नहीं था। तो तकरीबन हम 12-15 जने रोज़ वहाँ पहुँचते, और जो मलबे के ट्रक सच्चे पातशाह की कृपा से वहाँ पहुँचे होते दिन में, तो वो मलबा फेंक के जाते, हम लोग उस मलबे को फेंक देते, जो काम की चीज़ होती वो निकाल लेते, और वो मलबे से उसको भरना शुरू किया। तकरीबन बीच बीच में कहीं आना जाना, सब सारे प्रोग्राम समागम सब कुछ होता रहा, लेकिन वो सेवा चलती रही। 1.5-2 साल के बाद वो फिलअप हुआ, पूरा लेवल पे आ गया, पानी ख़त्म हो गया और भर गया सारा। तो उसी के दौरान सच्चे पातशाह बड़ी रहमत करते थे, जब वो कहीं बाहर टूर पे नहीं होते थे तो सेवा पे आके चरण डालते थे, जिससे हम लोगों को बड़ा उत्साह मिलता था कि सच्चे पातशाह आप खड़े हैं। फिर क्या कि थोड़ा वो सेवा भावना भी और जाग जाती है, सतगुरु सच्चे पातशाह साकार रूप में सामने हों, तो इसलिए वो साथ संगत हम मिलजुल के सारा सेवा का निभाते रहे। जब लेवल हो गई तो वहाँ पर फिर कई तरह का आगे कंस्ट्रक्शन चालू हुई, और आज वहाँ स्कूल के रूप में सब खड़ा है।
हजूर ने पर्सनली वैसे तो बहुत एक एक परिवार को आशीर्वादें दी हैं, लेकिन कोई ऐसा वाक़या जिससे आप जी बहुत मुतासिर हुए हों, कोई आपके परिवार का, वो भी ज़रूर शेयर करें जी। ऐसे हुआ जी कि सच्चे पातशाह के चरण में दास जाया करता था सेवा के लिए जी। तो पिताजी कहने लगे कि कोई सच्चे पातशाह के चरणों में जाके एक उन्होंने कोई बताया कि ऐसे बेनती करना जी। तो दास ने कहा जी ठीक है। तो जैसे ही सच्चे पातशाह के चरणों में दास उस दिन सेवा के लिए गया, हाथ जोड़ के खड़ा था, तो सच्चे पातशाह एकदम बाजू दास के गले में डाल के दूसरे पासे चलते चलते कहते हाँ जी बताओ। तो दास ने बेनती की कि सच्चे पातशाह पिताजी ने ऐसे आपके चरणों में बेनती करने को भेजा है, तो दास इसलिए ये अरदास है। तो महाराज ने कृपा की, तो जो कुछ भी सच्चे पातशाह ने कहा दास ने पिताजी के चरणों में जाके रखा जी। तो कोई ऐसा चांस था कि पिताजी माने नहीं। तो साल बाद फिर दास को कहते हैं कि ये तेरे को कहा था तू बेनती फिर कर एक बार। तो अच्छा। दास ने फिर वही बेनती जाके सच्चे पातशाह के चरणों में उसी माहौल में उसी सेवा करते करते करी जी। तो वो उसी तरह प्यार से दास के गले में बाजू अपना रख के तो कहते हाँ जी मैंने तेरे को साल पहले कहा था कि जी। ये तेरे को बहुत लाभवंद रहेगा, तेरे को बहुत फ्रूटफुल रहेगा, हाँ। तो ये काम करो। तो जी। दास ने क्या जी पिताजी कृपा करो मान जाएं। तो दास पिताजी को जाके आज बेनती करता है कि सच्चे पातशाह का ऐसा ध्यान है। तो जब दास घर पहुंचा तो पिताजी कहने लगे हाँ की बेनती बाबा जी को। तो जी। दास ने कहा हाँ जी करी तो है। तो दास सोफे पे बैठा था, उतर के उनके चरणों के बीच जी, जी। नीचे बैठ गया, चरण पकड़ लिए। मैं कह जी सतगुरु ने तो वही साल पहले जो बख्शिश की थी, वही फिक्रे, वही रहमत फिर वाह, दोहराई है। जी। तो फिर वही वचन आए हैं। तो पिछली बार तो हम मान नहीं सके, कृपा करो इस बार हम सतगुरु के वचन मान लें। जी। तो हमारे लाभ की बात सच्चे पातशाह कर रहे हैं, तो वो हमारा फ़र्ज़ है सतगुरु के पास जहाँ तो जाओ नहीं, जाओ तो वचन मानो। वाह वाह। तो सच्चे पातशाह ने ऐसे कहा है। तो कहने लगे मेरा तो ध्यान नहीं है, बड़े गुस्से में कुछ ऐसे बोले। तो पिताजी की दोबारा ना सुन के दास धर्म संकट में पड़ गया कि मैं अब क्या जी। करूं। सच्चे पातशाह एक तरफ हैं, एक तरफ ये फादर हैं। फादर का कहना दास ने कभी मोड़ा नहीं था, क्या बात। इसलिए दास वो थोड़ा सा मन में बड़ा अजीब सी हालत हो गई। तो मैंने चरण पकड़े हुए थे, मत्था टेका और मैंने कहा आप ही ने सिखाया है कि सतगुरु सबसे पहले होते हैं, सतगुरु के वचन सिर ऊपर होते वाह हैं, वाह वाह। सतगुरु के वचनों को सर्वप्रिय मानना है, सबसे पहले मन में बसाना है। जी। अब हमारे लिए कोई सच्चे पातशाह ने दोबारा साल के बाद वही ध्यान में वही बख्शिश फिर आई है, तो कृपा करो हम मान जाएं और आप भी कृपा करो इस वचन को हम काटें नहीं और इसका आनंद हमारे जीवन में सच्चे पातशाह ने देना है। तो जी। पिताजी ने कहा फिर ठीक है तू कर ले जो करना है। वाह वाह। तो ऐसे रहमत हुई। वाकई रोशन जी, देखा कि जब बात को मानते हैं तो कितनी खुशियाँ, कितनी रहमतें, कितनी बख्शिशें हमारे जीवन में आ हाँ जी, हाँ जाती हैं। जी। ये तो अनीता जी गुरमत का सार ये है कि गुरु के वचन को जब मानने का भाव बन जाता है तो फिर जीवन में ऐसे है जैसे वो बंद दरवाजे खुल जाते हैं। खुशियाँ जो हैं वो तो बाहर पहले से ही खड़ी होती जी, हैं, वाकई। लेकिन ये गुरसिख जो है जब गुरु के वचन को एक इलाही वचन मान करके जी। उसके ऊपर फूल चढ़ा देता है तो यकीनन ज़िंदगी जो है वो खुशहाल हो जाती है। आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जी ने बख्शिश की और स्टूडियो में आकर के हमें इतने आप जी के जीवन के जो सुंदर अनुभव थे बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के साथ, उनसे हमें आपने साझा किया। आप जी का बार बार धन्यवाद। धन्यवाद जी। धन्यवाद। धन्यवाद। जे लोक सलाहे ता तेरी वडियाई, जे लोक सलाहे ता तेरी वडियाई, जे निंदे ता तैनो मनो ना विसारा, जे निंदे ता तैनो मनो ना विसारा, जे
रोशन जी, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का जीवन दर्शन ऐसा था जो हमें जीने की कला ही सिखाता था जी। उनका कहना था कि प्यार और सत्कार ये दो भाव ऐसे हैं जो किसी भी पत्थर दिल इंसान को भी ना मोम की तरह पिघला देते हैं। हाँ जी अनीता जी, वो एक सेइंग में पढ़ रहा था कि स्माइल एंड साइलेंस आर टू बिग टूल्स। जी। स्माइल कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम वाह। एंड साइलेंस कैन अवॉइड एनी प्रॉब्लम। वाह। तो इस तरह से ये वो कीमती हीरे मोती हैं कि ये शब्दों के रूप में भी अगर हम इनको सुनते हैं तो सुनकर ही हमारा मन प्रसन्न होता है जी। और जब ये हमारा जीवन बन जाए तो फिर तो क्या बात है। कमाल। तो आइए अनीता जी, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है पल्स ऑफ विजडम। जी। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी, जिनका जीवन प्रेम, प्यार, आपसी भाईचारा स्थापित करने वाला एक ज्योतिपुंज था, और उन्हीं के जीवन की अनमोल शिक्षाएं हमारा मार्गदर्शन करती आई हैं। ये वो शिक्षाएं हैं जो शाश्वत हैं, समय से परे हैं। ऐसी ही उनकी दी हुई एक सिखलाई याद आ रही है, जिसमें उन्होंने फरमाया कि कई दुकानों के बाहर शो विंडो बनी हुई होती है, उसमें हर एक सामान सजा हुआ होता है, उन पर कीमत भी लिखी हुई होती है, बहुत ही खूबसूरती से उनका प्रदर्शन किया गया होता है। बहुत से लोग वहाँ आते हैं, कुछ लोग खिड़की में पड़ी चीज़ों को देखकर वापस हो जाते हैं, और कुछ लोग सिर्फ दूर से देखते हैं पर खरीदते नहीं। इस तरह का ग्राहक हमें नहीं बनना, हमें तो सच्चा ग्राहक बनना है, सच का सौदा प्राप्त करना है। सच की प्राप्ति के लिए हमेशा से जो फीस लगती आई है, यानी प्यार, नम्रता की फीस, उसे अदा करके इस सच के सौदे को प्राप्त करना है। सच प्राप्त करने की हर युग में एक ही रीत रही है, वह रीत है अपने आप को अर्पण करना, समर्पण करना। जो अपने आप को अर्पण करता है, संसार उसके प्रति अर्पित हो जाता है। भक्तों का अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास होता है। दातार हमारे भले के लिए ही लीला रच रहा है। भक्तों का इतिहास हर घटना से और भी अधिक निखर कर सामने आता है। यह सब दातार की लीला होती है, नाटक होता है। जैसे नाटक में कुछ हैरान करने वाले, डरा देने वाले दृश्य भी आते हैं, और कुछ खुश करने वाले, हंसाने वाले सीन भी होते हैं। तो जो जानते हैं कि यह नाटक है, वे हर हाल में खुश होते हैं। भक्त भी भगवान की हर लीला पर खुश रहता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि ये मेरे दातार की कृपा से हो रहा है। जैसे आज भी भक्तजन अपने आप को खुशहाल बता रहे हैं। दिखने सुनने में कितनी सरल सी लगी ना ये शिक्षा, लेकिन है बहुत गहरी, बहुत गूढ़। और ऐसी सरल सिखलाई को नमन, उनकी अनेक शिक्षाओं को नमन, बाबा गुरबचन सिंह जी को शत शत नमन। ਨੂਰੀ ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾਵੰਦਾ ਜਾ, ਮਸਤੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵੇ ਮਸਤੀ ਲੁਟਾਵੰਦਾ ਜਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇਰੇ ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਡਾਰ ਬੈਠੇ, ਤਾਰੇ ਨੇ ਚੰਦ ਗਿਰਦੇ ਝੁਰਮਟ ਨੇ ਮਾਰ ਬੈਠੇ। ਸਰੋਵਰ ਤੂੰ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਮੋਤੀ ਲੁਟਾਵੰਦਾ ਜਾ, ਨੂਰੀ ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾਵੰਦਾ ਜਾ। ਮਸਤੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵੇ ਮਸਤੀ ਲੁਟਾਵੰਦਾ ਜਾ। ਨੂਰੀ ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾਵਦਾ ਜਾ। ਨੂਰੀ ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾਵਦਾ ਜਾ।
रोशन जी, हमने देखा है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके पेरेंट्स उसको चलना सिखाते हैं। हाँ जी, उसको चलना सिखाने के लिए उसके लेवल पर आकर वो झुक भी जाते हैं। बिल्कुल। स्कूल में अगर देखें हम बच्चों को भेजते हैं तो जो टीचर होता है उसको तो बहुत नॉलेज होती है, लेकिन उस बच्चे को सिखाने के लिए, क्योंकि उसका समझने का लेवल उतना होता है, तो उसके लेवल पर आकर, उसके उसी बौद्धिक स्तर पर आकर ही उसको समझाते हैं। जी जी। इसी तरह ये जितने भी संत महात्मा इस धरती पे आते हैं, ये होते तो संपूर्ण शक्तियों के चाहे मालिक हैं, लेकिन इंसान को समझाने के लिए, मानव को समझाने के लिए वो इस तरह से साधारण से कार्य करके भी ऐसे सिखाते हैं कि इंसान सीख पाए इससे। बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अगर बात करें इनकी जीवन और इनकी शिक्षाओं को शब्दों में बांधने की, तो वो कहते हैं कि समुद्र इतना विशाल होता है तो कहाँ सीमा में बन सकता है, नहीं बन सकता। आकाश इतना विशाल है, कहाँ सीमा में बन सकता है, कहीं ना कहीं इन्हें फिर बांधा जा सकता है। लेकिन सतगुरु इतनी असीम शक्तियों के मालिक होते हैं जी कि इन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वाह वाह, बिल्कुल ठीक कहा अनीता जी, क्योंकि सतगुरु जैसा पूरे ब्रह्मांड में केवल सतगुरु ही होता है। वाह। और इसकी तुलना हम एग्जाम्पल के लिए तो कर देते हैं, कहीं हम सतगुरु के हृदय को कह देते हैं कि समंदर की तरह, लेकिन समंदर के भी किनारे हमने देखे हैं। लेकिन इनकी जो सोच है ये बेअंत है, जैसे अवतार वाणी कहती है, बेअंत है सिफत हरि दी, ये ना कोई उल्लेख सके। तो ये उल्लेख से बाहर है, लिखने से बाहर हैं, सोचने से बाहर हैं, बयान करने से बाहर। तो अनीता जी, अगर हम बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की अनंत शिक्षाओं का आज चर्चा कर रहे हैं जी, तो ये शिक्षाएं चलती आ रही हैं, आज भी हमारे साथ हैं। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के रूप में वही शिक्षाएं फिर से प्रिवेल कर रही हैं जी, फिर से पूरी दुनिया को मार्गदर्शन कर रही हैं। केवल एक भक्त के नाते ये प्रार्थना हम सब के लिए, अपने सुनने वालों के लिए करें कि सतगुरु की महान शिक्षाओं को सभी अपने जीवन में धारण करें, ताकि सबका जीवन प्रज्वलित हो, सबका जीवन सतगुरु की शिक्षाओं के अनुरूप ढल जाए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब हम अपने सभी सुनने वालों से विदा लेते हैं और जुड़ते हैं सतगुरु संदेश के साथ। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार। कैसे जो भी सेवा की बातें हों, या किस तरह एक जो मिशन का भी स्ट्रक्चर कह लें, या जो भी मसूरी कॉन्फ्रेंसेस में डिसीजंस लिए गए, जो एक सोसाइटल रूप में भी एक अपलिफ्टमेंट की बात होती है, एक इंडिविजुअल लेवल पे भी, वो नशाबंदी हो या सादा शादियाँ और ऐसे अन्य चीज़ें, कि कैसे एक पर्सनल लेवल पे भी फिर वो एक हमारा जो मन है वो भी एक तंग दिलियों से उठकर एक सिंप्लिसिटी के रूप में अपने जीवन को एक करेक्ट रास्ते पे, एक उस पाथ पे लेके जाता है। तो उसी रास्ते पे हमने मिशन की सिखलाइयाँ, बाबा गुरबचन सिंह जी की सिखलाइयों को लेते हुए, जहाँ उनका भी नाम इस मिशन के सद्गुरु की तरह जो उन्होंने ये एक रास्ता दिखाया, साथ ही राजमाता जी का भी जिक्र कि कैसे उन्होंने भी साथ ये रिश्ते भी चाहे निभाते हुए, फिर भी गुरु को गुरु समझते हुए वो एक अपने जीवन को खुद को कंडक्ट किया उस तरह। और फिर उसी उपलक्ष्य में जहाँ बात आती है वो चाचा प्रताप सिंह जी की बात, कि कैसे सेवा उन्होंने भी इस तरह करी कि अपने गुरु को जहाँ रिझाया। एक बात होती है कि किसी को कुछ कहने पर कोई बात समझता है, पर वो तो जैसे ऐसे सेवा में रचे हुए थे कि गुरु के बिना बोले भी वो बात समझकर अपनी सेवा कर लेते थे कि क्या नीड ऑफ द आवर है। तो वैसे ही सेवा दल की भी वर्दी जहाँ उन्होंने पहनी, और उसके साथ भी जो रैली में हम अक्सर ये पंक्तियाँ उस मार्चिंग गीत में भी बोलते हैं कि वक्त पड़े तो देश की खातिर देश के पहरेदार भी हैं। तो उनका भी एक आज की जनरेशन तक हम आइडियल एक मानते हुए उनको भी, कि जैसे चाचा प्रताप सिंह जी की सेवा थी, तो ऐसे हम में भी जज्बा आए सेवा करने का, एक जोश के साथ, एक उसके साथ कि गुरमत में रहते हुए वो सेवा निभे।
धरती गीत गा रही, नाच रहे गगन गगन। छा गए जहान ते गुरु तेरा वचन वचन। मुक गैया में पटकना, मन होया मगन मगन। धरती गीत गा रही, नाच रहे गगन गगन। छा गए जहान ते